बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस अबाउट अ पॉपुलेशन प्रपोर्शन पाए। पाए जो होता है वो हम तब प्रपोर्शन का यूज़ हम तब करते हैं जब हमारे पास डेटा जो है वो फ्रीक्वेंसी में और डेटा काउंट्स में होता है। जैसे कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ़ डिफेक्टिव आइटम्स इन ए प्रोडक्शन लाइन हो जाए, या तो फिर नंबर ऑफ़ एरर्स इन ए टाइपिंग ऑफ सम डॉक्यूमेंट्स हो जाए। इस तरह की जो चीज़ें, नंबर ऑफ़ मिस्टेक्स पर पीस ऑफ पैराग्राफ, इस तरह की जो जिसको टोटल में से हम लोग काउंट कर सकें, काउंटेबल डेटा होता है, उसके ऊपर हम लगाते हैं प्रपोर्शन। सही। प्रपोर्शन जो है हमारे पास, इसका वही वाला प्रोसीजर है जो कि हमारे पास पहले था। यानी पाए जो है वो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, स्मॉल सैम्पल साइज़ के लिए भी, लार्ज सैम्पल साइज़ के लिए भी। स्टैटिस्टिक्स जो है वो इसमें हम लोग प्रपोर्शन में जी यूज़ करते हैं, और स्मॉल एन के लिए भी, और कैपिटल लार्ज एन के लिए भी। ठीक है, उसमें हम लोग जी स्टैटिस्टिक यूज़ करते हैं, और जी स्क्वेयर भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि काई स्क्वेयर डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, ये हम लोगों ने पहले भी जैसे कि देख रखा है। 3 तरह के हमारे पास फॉर्मुलेशन ऑफ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस होते हैं। पाई नॉट जो है वो हमने रख लिया है पॉपुलेशन प्रपोर्शन की कोई वैल्यू है, हाइपोथेटिकल वैल्यू है सपोज जो हमने की हुई है। एच नॉट जो है पाई इज़ ग्रेटर और इक्वल टू एच नॉट, उसके अगेंस्ट लेस देन का साइन है। लेस और इक्वल का साइन होगा तो ग्रेटर देन का साइन है। अगर एच नॉट में इक्वल का साइन होगा तो H1 में हमारे पास नॉट इक्वल का साइन होगा। ये सेम वही है। इन ईच केस द टेस्ट विल बी मेड बाय ऑब्टेनिंग सिंपल रैंडम सैम्पल ऑफ साइज एंड काउंटिंग द नंबर ऑफ सक्सेस x इन अ सैम्पल एंड कंप्यूटिंग द सैम्पल प्रपोर्शन p। हर इसमें इस हर केस में, तीनों में से जो भी कोई केस होगा उसमें हम x को n से डिवाइड करके p निकाल लेंगे, और उसके बाद कैलकुलेट करेंगे कि रिजेक्ट हो रहा है या एक्सेप्ट हो रहा है। टेस्ट इसमें हमारे पास लग जाता है जी टेस्ट। अगर हमारे पास एन की वैल्यू लार्ज है या स्मॉल है, जो भी है, इसमें हमारे पास जी टेस्ट ही लगेगा। पी आपके पास है सैम्पल प्रपोर्शन, पाई नॉट जो है हाइपोथेटिकल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन प्रपोर्शन है। पी हम निकालते हैं एक्स ओवर एन करके, वो जो कि ऑल्सो फॉलो करती है बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को भी। ठीक है, इसका मीन जो होता है वो हमारे पास पाई नॉट के बराबर हो जाएगा, और वेरिएंस जो है वो पाई इंटू 1 माइनस पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट ओवर एन के बराबर। इसका स्क्वायर रूट, यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो है स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के बराबर आ जाएगा। अगर हमने इसको एक्स की फॉर्म में लिखना होता है तो हम क्या करते हैं, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई बाय एन कर देते हैं, तो उसमें आपके पास जी इज इक्वल टू एक्स माइनस एन एक्स पाई नॉट ओवर एन पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट, इसके बराबर आ जाता है। हमारे पास अगर जी हम कंप्यूट करते हैं, इसमें हम कंटिन्यूटी करेक्शन लगाते हैं जब हम किसी भी डिस्क्रीट बायनॉमियल से कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन देते हैं। डिस्क्रीट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हमें लगता है कि डेटा जो है वो फॉलो करता है डिस्क्रीट बायनॉमियल डिस्ट्रीब्यूशन को, लेकिन हम उसमें टेस्ट स्टैटिस्टिक्स को जी लगा रहे हैं, तो वो कंटिन्यूस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में कन्वर्ट करने के लिए हम उसमें करेक्शन फैक्टर लगा देते हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टेस्टिंग पॉपुलेशन प्रपोर्शन, उसके सारे जो फुल प्रोसीजर है वो 3 तरह के इसके अंदर आपके अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हैं और नल हाइपोथेसिस। 3 तरह के वही केसेस हैं जो कि अभी देखा। अल्फ़ा की वैल्यू, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन होगी। जी की जो वैल्यू है वो हमारे पास है पी माइनस पाई नॉट ओवर पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट ओवर एन, जबकि पी हमारे पास जो है वो बराबर है एक्स ओवर एन के। सेम वही प्रोसीजर है क्रिटिकल रीजन का। अगर हमारे पास H1 की में वैल्यू जो है, अगर साइन जो लेस देन का आएगा, तो तब हमारे पास क्रिटिकल रीजन में भी साइन लेस देन का आएगा। अगर हमारे पास H1 में साइन ग्रेटर देन का है तो फिर क्रिटिकल रीजन में भी ग्रेटर देन का आएगा, और अगर 2 साइडेड है तो फिर अल्फ़ा को दोनों साइड पे हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। फिर टेस्ट स्टैटिस्टिक को कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद देखेंगे कि रिजेक्ट हो रहा है कि एक्सेप्ट हो रहा है। इसके क्वेश्चन हम देख लेते हैं। द रेपुटेशंस एंड हैंस सेल्स ऑफ मैनी बिजनेस
Sales can be severely damaged by the shipments of manufactured items that contains an unusually large percentage of defective items. A manufacturer of flash bulbs of cameras may want to be reasonable certain that less than 5% of its bulbs are defective. Suppose that 300 bulbs are randomly selected from a very large shipment. Each is tested and 10 defective bulbs are found. Does it provide sufficient evidence for the manufacturer to conclude that the fraction defective in the entire shipment is less than 0.05? अल्फ़ा की वैल्यू जो है वो 0.01 है. इसमें हमारे पास n जो है वो 300 है, x की वैल्यू 10 है, फिर हमने p निकाल लिया x ओवर n करके विच इज़ 10 ओवर 300 0.033. अब इसमें हमने टेस्ट ये करना है कि क्या हमारे पास डिफेक्टिव जो आइटम्स हैं वो लेस देन 0.05 हैं. तो जब हम लिखते हैं पाई इज़ लेस देन 0.05 इट मीन्स उसमें इक्वालिटी होल्ड नहीं करती. जब इक्वालिटी होल्ड नहीं करती तो उसको मैच 1 में लिखते हैं और उससे उल्टा जो होता है साइन लगा के उसको H0 में लिख देते हैं. यानी पाई इज़ लेस देन 0.05 जो हमने ऑल्टरनेट में लिखा है और पाई इज़ ग्रेटर देन 0.05 जो है वो हमने नल हाइपोथेसिस में लिख दिया. अल्फ़ा की वैल्यू 0.01 हमें पहले से दी हुई है. टेस्ट स्टैटिस्टिक जो कि हम लोगों ने पहले देखा है फॉर्मूला में जो फॉर्मेट है उसके अंदर टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो वैल्यू थी वो हमने वहाँ पर रख दी है. क्रिटिकल रीजन क्योंकि ये लेस देन का साइन है इसका मतलब ये है कि वन साइडेड क्रिटिकल रीजन होगा लोअर साइड के ऊपर. तो जी अल्फ़ा की वैल्यू यानी जी 0.01 की वैल्यू -2.326 हमने टेबल नंबर 10B से देख लिया. टेबल्स मैंने आप लोगों को फॉरवर्ड कर दिए थे. क्रिटिकल रीजन हमारे पास बनता है जी इज़ लेस देन -2.326 यानी इफ़ जी की वैल्यू जो हम कैलकुलेट करेंगे वो -2.326 से कम होगी तो हम लोग रिजेक्ट H0 कर देंगे, अदरवाइज़ हम लोग रिजेक्ट नहीं करेंगे. ऑब्जर्व वैल्यूज़ हमने टेस्ट स्टैटिस्टिक की जो निकाली है जी की वैल्यू p की जगह पर 0.033 है, पाई की जगह पे जो कि पाई की वैल्यू थी 0.05 है वो हमने वैल्यूज सारी पुट कर दिया. आंसर आया -1.351. सिंस जी की वैल्यू जो कैलकुलेटेड है -1.351 वो ग्रेटर देन -2.326 है. ये आपको पता होगा कि जैसे जैसे वैल्यूज़ माइनस में छोटी होती जाती हैं वो एक्चुअली बड़ी होती जाती हैं. ठीक है, तो हम H0 को रिजेक्ट नहीं करते. इसका मतलब ये है कि द मैन्युफैक्चरर कैन नॉट कंक्लूड दैट with 99% confidence that the shipment contains fewer than 5% defective bulbs. ठीक है, एक और एग्जांपल देख लेते हैं. A supplier of components of a motor industry makes a particular product which sometimes fail immediately it is used. He controls his manufacturing process so that the proportion of faulty product is supposed to be only 4%. Out of 500 supplied in one batch, 28 proved to be faulty. Has the process gone out of control to produce too many faulty products? यानी 4% से अगर ज़्यादा हमारे पास होंगी तो इसका मतलब क्या है कि वो हमारे पास प्रोसेस जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा है. ठीक है, इसको हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.05 के ऊपर टेस्ट करना है और साथ में इन्होंने लिखा है कि अप्लाई करना है इसके ऊपर कंटिन्यूटी रिएक्शन, तो हमें वो भी अप्लाई करना है. n की वैल्यू हमारे पास होगी 500, x की वैल्यू है 28. इसके अंदर से हमने p निकाल लेना है. इन्होंने p के बगैर x के साथ कंटिन्यूटी करेक्शन किया. आप x के साथ भी कर सकते हैं, p के साथ भी कर सकते हैं. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सैम्पलिंग इज़ टू अटेम्प्ट टू सपोर्ट द रिसर्च. ठीक है, वो रिसर्च जो है वो ऑल्टरनेटिव में आ गया है यानी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है. पाई की वैल्यू अगर ग्रेटर देन 0.04 होगी तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएगा, उसको हमने H1 में लिख दिया. उससे उल्टा साइन इक्वालिटी के साथ हमने H0 के अंदर लिख दिया. अल्फ़ा की वैल्यू 0.05 है जो कि गिवन है. अब क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है तो हमें 1 माइनस अल्फ़ा चाहिए होगा, हायर साइड के ऊपर अल्फ़ा की वैल्यू चाहिए होगी तो हमने 1 माइनस अल्फ़ा इज इक्वल टू 0.95 है. जी की वैल्यू है x प्लस माइनस 0.5 माइनस n पाई नॉट ओवर n पाई नॉट इंटू 1 माइनस पाई नॉट. ठीक है, इसमें z की वैल्यू 1 माइनस अल्फ़ा करके हमने टेबल में देख लिया. अगर z की वैल्यू
यानी जी कैलकुलेटेड टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू अगर ग्रेटर दैन 1.645 हो जाती है तो फिर हम एच नॉट को रिजेक्ट कर देंगे, अदरवाइज रिजेक्ट नहीं करेंगे। टेस्ट स्टैटिस्टिक की वैल्यू है एक्स प्लस, हमने वही वाला फॉर्मूला जो ऊपर लिखा हुआ था वही हमने दोबारा से लिखा है। 28 में से 0.5 को हमने माइनस किया है और उसके बाद 500 में से 0.04 वो सारा जो हमने वैल्यूज़ थी उसको पुट किया, कैलकुलेट किया, तो वो 1.74 आया। 1.74 इज़ ग्रेटर दैन 1.645, इट मीन्स कि वी रिजेक्ट एच नॉट। एच नॉट को रिजेक्ट करेंगे तो एक्सेप्ट हो जाएगा एच वन ऑटोमेटिकली, जो और एच वन हमारे पास क्या था कि प्रोसीजर इज़ आउट ऑफ कंट्रोल एक्चुअली, ठीक है। तो सो वी कंक्लूड दैट द प्रोसेस इज़ आउट ऑफ कंट्रोल। ये हमारे पास था प्रपोर्शन, सिंपल प्रपोर्शन जो है उसके लिए टेस्टिंग, इसमें जी टेस्ट ही हमेशा से लगता है। आप लोगों ने इसके क्वेश्चन जो हैं वो करने हैं और उसके बाद मुझे बताना है कि इसमें से कौन से क्वेश्चंस हो गए और कौन से नहीं हुए। थैंक यू।